दो। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आपने टैग लाइन पढ़ा कि मैं यूं तड़प के जीता हूं, तुम जा बसे शहर, इतने दिनों पे आए हो, रुक जाओ रात भर। यह किसी गजल की लाइन है, लेकिन इस लाइन को दोस्तों आज यहाँ पे करने का जो उद्देश्य है, वो मेरा उद्देश्य कोई गजल सुनाना या इस तरीके से बात करना नहीं, अपितु आप लोगों को एक ऐसी घटना का जिक्र करके बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जिस घटना को सिर्फ सुनने मात्र से आपका रूह कांप जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक जवान बेटी, एक जवान बेटा, आपकी पत्नी रह रहे हैं और आपके पास जीवन यापन के लिए अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने उस काम के प्रति सुबह में निकल जाएंगे और शाम या देर रात तक ही वापस आएंगे। घर में कौन? आपकी बेटी, बेटा और आपकी धर्मपत्नी। और उनके साथ अगर बैंक प्रशासन के साथ मिलकर ज्यादती करते हुए, अभद्रता करते हुए, यानी मानवता की सारी सीमाओं को पार करते हुए उनके मकान को कब्जा ले ले और वो बच्चे रोड पे आ जाएं, साथ ही साथ आपको पुलिस उठाकर लेके चली जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है? यानी ये अंग्रेजों की तानाशाही। आज मेरा लाइव आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एकदम से ये जो हुआ, आप लोगों के साथ शेयर करने से मैं रोक नहीं पाया। ये घटना का जिक्र है राजस्थान बांदीकुई से। राजस्थान बांदीकुई से एक नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, राजेश सैनी, जिनके विषय में मैंने आपको ध्यान होगा पीछे वीडियो में मैंने बोला था लाइव में कि एक एक का बदला लूंगा, चुन चुन करके बदला लूंगा। आज उसी कड़ी में सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। और राजेश सैनी पुत्र भोलाराम सैनी, निवासी सिकंदराबाद का वास वार्ड नंबर 36 बांदीकुई के रहने वाले हैं। ये बहुत कर्मठ और बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रहे थे। ये संगठन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका नाम मैं कहता हूं बार बार, ठग ग्रुप या ठग संगठन, जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा से ये जुड़े हुए थे। अच्छा इनका टीम था, अच्छी तरह से ये फाइट कर रहे थे और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी बैंकों ने इस गरीब व्यक्ति को टारगेट कर लिया और इसे उठा करके जेल में डाल के बच्चों को बाहर निकाल दिया। और जेल में डालना तो एक अलग मामला हो गया, लेकिन मजे की बात यह है कि जेल में डालने के साथ साथ 7 डेज पीसी ले ली, यानी 7 दिन की पुलिस रिमांड भी ले ली। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह अब्दुल का कसाब था? कोई आतंकवादी था? नहीं, शायद इसने अपनी जीविकापोर्जन के लिए एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक से एक छोटा सा लोन लिया था और उस लोन को भी लगभग 80% से अधिक भर भी चुका था। लेकिन बैंक के कर्मचारियों की दादागिर्दी से या यूं कहे गुंडागिर्दी से तंग आकर के बंद कर दिया भरना, और उसका रिजल्ट ये आपके सामने आया। खैर, हम उसके इस दुख भरी दास्तान और बुरे दिन को वापस तो नहीं ला सकते, हौसला तो दे ही सकते हैं। हमारी टीम
के मेंबर विश्राम सैनी, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, और डीसी शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो संगठन के सह संयोजक भी हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने मदद करने का बीड़ा उठाया और हमें भी बताया गया कि इस तरीके से घटना हुई, इस पर क्या करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि अगर देखिए, संगठन एक अलग चीज हो गया, व्यक्ति विशेष एक अलग चीज हो गया, और सामाजिक रिश्ता एक अलग चीज हो गया। हमें संगठन को छोड़ करके सामाजिक तौर पर उसका साथ देना चाहिए। कोई बात नहीं, साथ देंगे। और राजेश सैनी इतना टूट चुका था कि उस व्यक्ति ने एक ही बात कहा कि सर मुझे बचाइए। और मैंने जो उसे कमेंट किया कि सैनी साहब, आपके बुरे दिन तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपके ऊपर किए गए हर एक जुल्म का चुन चुन कर बदला लूंगा, चुन चुन कर बदला लूंगा, और एक एक से बदला लूंगा, विश्वास रखिए। उसके बाद हमारी टीम ने पूरा सहयोग करते हुए राजेश सैनी के यहां महापंचायत भी हुई। उस पंचायत के बाद हम बांदीकुई थाना प्रभारी जहीर अब्बास जी से भी मिले। जहीर अब्बास जी को जब हम मिलने गए तो हमारे साथ मुंबई हाई कोर्ट के वकील साहब, जो हमारी टीम के अहम कड़ी या यूं कहें मुख्य अधिवक्ता, तो उन्हें लेकर के हम जब वहां पहुंचे, उनका नाम है पवित्र सिंह सिंधु। जब उन्हें लेकर के हम पहुंचे तो जो एसएचओ साहब थे उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बातचीत के दरमियान उन्होंने परिवाद तो ले लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन का समय मांग लिया। हमारी मजबूरी थी और हमने उनको बोल करके कि ठीक है, आप 10 दिन का लेंगे, लेकिन आज इनके बच्चों को हम इनके घर में जरूर एंट्री कराएंगे। और ऐसी स्थिति में आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये बात हमने बोल दिया तो राजेश सैनी के घर के आगे पुलिस बैठा दिया गया। खैर, हमारी टीम ने हिम्मत दिखाया और हमारी टीम ने राजेश सैनी के परिवार को सकुशल उसके घर में प्रवेश करा दिया। 10 दिन के समय गुजरने के दरमियान बैंक के वकील का फोन भी मेरे पास आया। उस वकील ने मुझे धमकी दी कि मैं इसकी जमानत खारिज करवाने का एप्लीकेशन लगाता हूं। मैंने उसे कहा कि जी, मैं चाहता हूं कि इसकी जमानत खारिज कराई जाए। वकील साहब समझ गए कि सामने बंदा कोई है। मैं कहा, आप एप्लीकेशन लगाइए, जवाब हम देंगे। लेकिन आज तक वकील साहब ने हिम्मत नहीं की कि उसकी जमानत कैंसिल कराने का एप्लीकेशन लगाएं। और हो सकता है लगाए भी हो तो हमारे संज्ञान में नहीं आया। वैसे 100% नहीं लगाया हुआ है, 1% मान ले कि हो सकता है वकील साहब ने लगाया, लेकिन लगाते तो उसका सम्मनिंग तो राजेश के पास होती, सम्मन तो आता। सम्मन नहीं आया, इसका मतलब अब तक नहीं लगाए। उसके बाद बैंक वालों ने अंडर प्रेशर लेना शुरू किया, सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा, राजेश जी, आपने जितने पैसे दे दिए, अब देने की आवश्यकता नहीं। अब वक्त बताएगा क्या होता है। हमने उसकी फाइल को पूरा टटोला टीम के पास भेजा, जिसमें हमारे साथ अधिवक्ताओं की जो टीम है। जब उस टीम के पास हमने डाला तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें निकाल करके दी। उसके बाद बांदीकुई के हमारे जो वकील साहब हैं, श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने भी अथक प्रयास किया और उस अथक प्रयास का रिजल्ट ये रहा
कि आज आपके सामने, उसके बाद हम उसके जो पंचायत वगैरह किए हैं उसकी वीडियो, फोटोज सभी हमारे पास है। ऐसा नहीं, अगर किसी भाई को शक होगा तो हम उसको दे भी देंगे। जैसे बहुत सारे लोग अंधभगत जो हैं जनता समस्या मोर्चा के, वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको हम ये दे भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने ये कार्रवाई शुरू की, उस कार्रवाई के तहत हम आगे बढ़ते रहे और मैंने एक ही बात अपने दिल में रखी थी कि इस व्यक्ति के साथ जितनी भी ज्यादती, जितनी भी नाइंसाफी हुई है, उसका चुन चुन करके बदला लेना है। उसके बाद अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गंगाराम तिवारी, उन्होंने भी केस को स्टडी की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी LLB से PhD हैं। उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध की, कराई टीम को, और हमने एक इस्तगासा लगाया। अब आपको मजे की बात बताता हूं कि इस केस में ऐसा पेच क्या था। 12/5/2025 को हमने जब उसका केस स्टडी किया तो पता चला कि ये जो पट्टा बना हुआ है, ये पट्टा फर्जी है। और जब उस पट्टे की नकल मांगी गई तो कार्यालय लिख करके देता है, रजिस्ट्रार कार्यालय, कि इस नंबर का और इस नाम का कोई पट्टा ही नहीं बना है। जो पट्टा बना था वो राजेश की माता जी के नाम कर्पूरी देवी, वाइफ ऑफ भोलाराम था, जो कि 2016 में बनवाया गया था। और बैंक ने क्या किया था कि ये पट्टा अपनी मर्जी से सिर्फ ये कह के 2 नंबर में बनवा लिया था कि ये कौन सा आगे लगना है, ये तो हम अपने पास रखेंगे। और उसी पट्टे को आधार बना करके सरफेसी एक्ट के तहत एक पोजीशन ले लिया था, मकान को कुर्क कर दिया था। यानी जमीन उसके दादा के नाम पे, आज भी उसके दादा के नाम पे है, जिस मकान में वह रह रहा है। अभी दादा से उसके बाप के नाम तो आई नहीं, लेकिन यहां कर्पूरी देवी के नाम पे बैंक वालों ने पट्टा भी करा दिया। कितनी गहरी चाल। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने 24/5/2025 को SHO बांदी कुई से मिले, जिस थाने ने राजेश सैनी को गिरफ्तार करके जेल में डाला था, जिस थाने ने उसे 7 दिन के लिए रिमांड पे लिया था, उसी थाने के SHO से मिले तो उन्होंने 10 दिन का समय मांग लिया था। हमने उनको समय भी दिया। उसके बाद हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास भी किया, फोन भी किया। उसकी वीडियो जो आपने देख लिया होगा, डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी ने जहीर अब्बास से जो अपेक्षा रखते थे, उसके बदले में जहीर अब्बास ने क्या किया, ये आप सबको बाखूबी पता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कानून के नुमाइंदे हैं तो क्या आप कानून खा जाओगे? जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, क्षमा करें कनेक्टिविटी की वजह से, यहां पे जहीर अब्बास के लिए अगर शब्द कहें, चंद लाइनें हैं उसी की कि तूने तो जुल्म ढाया है मेरी जवानी पर, हर दम से रोना आया तेरी कहानी पर। आज चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि जो 7 दिन कहने में लगते हैं, लेकिन 7 दिन अगर कोई किसी परिवार का व्यक्ति 7 दिन जेल में हो, घर में जवान बेटी, जवान बेटा और उसकी पत्नी
उनको सर छुपाने के लिए जगह न हो, किसी के घर में पनाह लिए हों, चाहे वो अपना ही क्यों न हो, उनके दर्द को महसूस करके देखिए। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन अगर आप महसूस करोगे तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई किस तरीके से किया गया। और इसके साथ साथ जब कार्रवाई चली तो राजेश सैनी को हमने, टीम ने, डॉक्टर गंगाराम तिवारी ने हौसला बढ़ाया कि तूने टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। अब वक्त आ गया है, हर जुल्म का बदला लेंगे। जितने भी जुल्म तुम्हारे ऊपर किए गए हैं उसका बदला लेंगे। और उस जुल्म के बदले के लिए जब कानूनी हंटर किसान मजदूर जागृति मंच के संगठन की तरफ से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सहयोग से चलना शुरू हुआ, तो आज ये स्थिति आ गई जो आपके सामने बयां कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि तूने तो जुल्म ढाया है मेरी जवानी पर, तूने तो जुल्म ढाया है मेरी जवानी पर, हर दम से रोना आया तेरी कहानी पर। और तुमको नहीं असर है मेरे दर्द का। तो दर्द हमने महसूस किया, टीम ने महसूस किया। और उस दर्द का बदला लेने के लिए जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो जो जहीर अब्बास शेर बन रहा था वही जहीर अब्बास कोर्ट से भागना शुरू किया। भाग लो, कितना भागना है। आखिर में उसे सरेंडर होना पड़ा कोर्ट के आगे। और आज कोर्ट ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। यह अपने आप में एक इतिहास है, यह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। और अभी जैसे महाराष्ट्र से हैं हमारे सचिन कोरे जी, ये भी टीम के मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि उन्हें कैमरे पे लाएं। सचिन कोरे जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और समझ भी रहा हूं। मैं इस समय वहां पे नहीं हूं, लेकिन हमारी टीम बहुत जल्द ही उनको कैमरे पे लाएगी और वो अपने आप अपना दर्द बयां करेंगे। और राजेश सैनी जी को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजेश सैनी के साथ में एक संगठन नहीं, दो संगठन खड़ा है, किसान मजदूर जागृति मंच। और अभी हमें इंतजार है एफआईआर की प्रति का। उस एफआईआर की प्रति के बाद हम अपना असली खेल खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिन जिन धाराओं में हमने एप्लीकेशन लगाया था, अगर उन धाराओं में एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो उसके लिए भी हम अगली कार्रवाई करेंगे। और इस मामले में कितने लोग नौकरी से जाएंगे इसका कोई पता नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत से लोग, उनकी नौकरी खतरे में आएगी। और इतना ही नहीं, नौकरी के साथ साथ जेल भी होगी। जेल भी ये नहीं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, बेल भी आपको हाई कोर्ट से मिलेगी आफ्टर द कस्टडी। मिनिमम 3 महीने की कस्टडी काटनी पड़ेगी, फिर बेल मिलेगी। तो अभी तो लड़ाई शुरू, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और ये खेल खेलने में भी मजा आएगा, क्योंकि जिस राजेश सैनी का समय खराब किया, जिस राजेश सैनी के बच्चों को तिरस्कृत किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वो क्षमा के काबिल नहीं है। और राजेश सैनी भी कोई हाथ पे उगा हुआ नहीं है। राजेश सैनी भी टीम का धुरंधर बल्लेबाज रहा है। क्या हो गया कि धुरंधर बल्लेबाज रहा है।
राजेश सैनी। क्या हुआ अगर जीरो आउट हो गया? कई बार हो जाता है। उसका रीजन था कि उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था। गलत रास्ता ऐसा नहीं कि उसने कुछ गुनाह किया, गलत रास्ता गलत संगठन, और उस गलत संगठन के जो ठगानंद महाराज हैं मुखिया जी, वो ठगानंद महाराज की तो कहने ही क्या है, एक पल में कुछ कहेंगे दूसरे पल में कुछ कहेंगे, उसी बात का खंडन कर। तो मैं खैर उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कि जब जागो तभी सवेरा। मान लो उस व्यक्ति का जो 1.5 से 2 साल ये जनता समस्या मोर्चा ने खराब किया, और उसको बदले में इनाम के तौर पे क्या मिला? 7 दिन का जेल, घर की कुर्की, बच्चों को तिरस्कृत किया गया, महिलाओं के साथ अभद्रता। ये देन है जनता समस्या मोर्चा का, जिसे जेएसएम कहते हैं, जनता सरकार मोर्चा कहते हैं। खैर अब तो वो कई टुकड़ों में बट गया है। मुझे ये पता भी है कौन कौन से टुकड़े को लीड कर रहा है, लेकिन जब यह व्यक्ति जुड़ा हुआ था राजेश सैनी, तब सिर्फ एक ही व्यक्ति लीड करता था, ठगानंद महाराज जी। खैर उन सारों को छोड़िए, और जो अब मौके की सिचुएशन है, मौके की सिचुएशन पे राजेश सैनी को जो किसान मजदूर जागृति मंच की टीम की तरफ से यह सफलता भी केवल इसलिए मिली क्योंकि वह व्यक्ति हौसले के साथ हमारे साथ जुड़ा और दिलेरी से अपना काम किया, और आज वो संभवतः भारत में पहला ऐसा मामला बनेगा जिसमें बैंक डायरेक्टर तक को जमानत करानी पड़ेगी। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, क्योंकि हम जड़ से चलेंगे और लास्ट तक आएंगे, और इसी आधार पे हमने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए हैं। तो ये मामला है एयू स्मॉल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बैंक का। ये पहला ऐसा मामला बनेगा जिसमें कई लोग नपेंगे, जैसे बैंक मैनेजर वर्तमान का जो इसका लोन किया वो भी, उसके बाद ये तो चलो प्राइवेट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई सरकारी कर्मचारी भी दबेंगे, और ये आंच डायरेक्टर तक जाएगी। अब ये आपको देखना है, समय पे आएगा तो आपको मिलेगा कि ये चीज़ें हुई, अखबार वगैरह मीडिया में हर जगह आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्दे में छुपे रहने वाली बात है। जो ये संघर्ष किसान मजदूर जागृति मंच और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने किया, यह उसी संघर्ष का एक झलकी है। अभी तो ये झांकी है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है, और बहुत जल्द वो फिल्म भी आएगी। तो इसके साथ साथ राजेश सैनी को कहीं से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलिए वह व्यक्ति थोड़ा सा, आप ये मान लें कि सीधेपन की वजह से, या यूँ मान ले कि ब्रेन वॉश की वजह से, जैसे भी था, जिस संगठन में था उस संगठन के लिए वो हमेशा जान देने तक की बात करता कि सर ज़रूरत पड़ेगी तो जान दे देंगे। तो जान देते देते बहुत मुश्किल से उसकी जान बची, और दिलेर व्यक्ति है, दिलेर व्यक्तित्व का धनी है, इसलिए आज ये कामयाबी मिली, वरना अगर वो बैक मार जाता तो ये कामयाबी नहीं मिलनी थी। लेकिन आफ्टर ऑल जैसे भी देर आया दुरुस्त आया, जैसे भी हुआ, उसके लिए सफलता की अगली सीढ़ी तैयार है, और वो अब उस सीढ़ी को कैसे चढ़ेगा, ये चढ़ाना हमें बखूबी आता है, और किस तरीके से हम उसको चढ़ाएंगे उस सफलता की सीढ़ी पे, ये कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जहां से ये सोचना बंद करते हैं, वहां से हमारी टीम सोचना शुरू करती है। आज जो हमारे पास अधिवक्ताओं की टीम तैयार है, वो वैसे नहीं तैयार हुई है, इस सालों की अथक मेहनत के बाद तैयार हुई है। और जो राजस्थान की हमारी टीम है, जिसको लीड कर रहे हैं विश्राम सैनी, डीसी शास्त्री और
लेखराज जी हैं, इस तरीके से जो कितने लोगों का नाम लूँ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो हमारी टीम के सहयोगी हैं, एक बार उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम तो बाहर होते हैं, टीम मौके पे मामला संभालते रहती है, टीम ही काम करती है। मार्गदर्शन बेशक मैं देता हूँ। अभी एक घनश्याम सैनी जी हैं, घनश्याम सैनी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टीम के साथ में, उनका भी केस हम फाइट कर रहे हैं। पूनम सैनी है राजगढ़ से। तो इस तरीके से मतलब पूरा टीम का जो जाल है हमारा, जैसे बैंकों का जाल है, वैसे ही हमने भी अपने संगठन का टीम के रूप में एक जाल बनाया हुआ है। अब उस जाल से हम, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि लोहे को लोहा ही काटता है, और आज जो टीम को ये सफलता मिली है, ये सफलता भी इस तरह से है जैसे 100 दिन लोहार के, 100 दिन सोनार के और एक दिन लोहार के, कहावत कही गई है। ऐसे ही कि इनके सारे दिन तो इनके थे, लेकिन अब हथौड़ा चला है तो मज़ा आएगा कि वो हथौड़ा किस आकार में लोहे को आकार देता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके सामने बहुत जल्द आएगा, और जितनी भी बातें हैं आपको बता रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्डेड बता रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम इसको कल्पना से या झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप भी जागें, आप भी अपनी कार्रवाई के तहत काम करें। क्योंकि होता क्या है कि एक हमारे जो ठगानंद टीम है, उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि बैंक अगर ताला लगाए, कुर्की करे, तो उसको धड़ल्ले से तोड़ दो। लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये नहीं बताया। जैसे राजेश सैनी के साथ हुआ कि 7 दिन की रिमांड भी हुई, और बच्चों के साथ अभद्रता भी हुई, बच्चों की बेइज्जती भी हुई, बच्चे घर से भी बेघर हुए, परिवार से पैसे भी लगे, बेल भी हुई, बहुत सारी चीज़ें का लोगों ने सामना किया। तो आप लोग जिनके घर में भी कुर्की होती है, इस तरीके से कभी गलत कानून को हाथ में ले करके आप ताला न तोड़ें, बल्कि आप कानून के दायरे में, कानून से, कानून द्वारा आप उसे अनलॉक कराने की प्रक्रिया करें। और अनलॉक करने की प्रक्रिया अगर आप बराबर चलेंगे तो 1 हफ्ता से ज़्यादा आपका समय नहीं लगता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी अनलॉक हो जाती है, और ऐसी स्थिति में न आपके ऊपर FIR होती है, न आप जेल जाते हो, न आपके बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित करना या फ़ोन पे धमकी देना, इस तरीके से आप बच सकते हैं। लेकिन आप बचेंगे तभी जब आप प्रॉपर कानूनी रूप से, कानून के द्वारा, कानून के जरिए आप अनलॉक करेंगे। क्योंकि हमने अब तक एक नहीं, कईयों को अनलॉक कराया, और अब तक किसी एक पर भी FIR दर्ज नहीं होने दिया, अपितु उल्टा हमने ही FIR दर्ज कराई। तो ये सारी प्रक्रियाएं कानून के दायरे में हैं। अगर आप कानून की बारीकियों को समझेंगे तो अगर कोई एक सेक्शन है तो उस सेक्शन के साथ 10 सब सेक्शन मिलेंगे आपको, जो आपको रास्ते बताते हैं, और उन्हीं रास्तों के जरिए अच्छे अच्छे जो क्रिमिनल होते हैं वो बच जाते हैं, और जो सीधे साधे होते हैं उन्हें उस सब सेक्शनों का नहीं पता होता है, वो फंसते चले जाते हैं और उस दलदल में फंस जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से मेरी ये अपील है कि इन लोगों के जाल से बचें, इन लोगों से जितना हो सके दूर रहें। आप स्वयं अपना आकलन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी प्रक्रिया हमारी टीम से कराएं, हमारे द्वारा कराएं, हमसे करवाएं। आप अपने नज़दीकी वकील से मिलें, उन वकील साहब को अपनी स्थिति बताएं, वकील साहब आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमने बार बार बताया हुआ है कि अगर आपको कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप 94 684 77 951 पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए टीम काम कर रही है। आज हमारी टीम हर जगह पे है, ऐसी कोई भारत का कोना नहीं है जहाँ पे हमारे टीम के लोग ना हो। वो टीम बखूबी कानूनी दायरे में काम कर रही है, लोगों को केस लग रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, और लोगों को रिलीफ मिल रही है। जो बैंक से लोग प्रताड़ित होते थे, घर वाले घर पे आके बैठ जाते थे सुबह से शाम तक, कम से कम ये पीछा छुटा हुआ है। समय तो बदल जाएगा, समय तो परिवर्तनशील है, और अगर आप इस तरीके से जो है अंधी दौड़ में आप चलेंगे पब्लिक लोग लेकर के, तो संगठन में संगठित होकर 10 आदमी ताला तोड़ लोगे,
या 10 आदमी लेकर के आप बैंक को रोक लोगे पोजीशन लेने के लिए, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि आप एक बार रोक लोगे, 2 बार रोक लोगे, 3 बार रोक लोगे, आपके पास इतने संगठन से लोग फ्री नहीं हैं कि आपके हर दिन आकर के आपके यहाँ हो हल्ला करें और बैंक वालों को भगाएं। इससे बेहतर है कि समय रखते आप जागिए, अपना कार्य कीजिए, कोर्ट में जाइए, कानूनी रूप से फाइट कीजिए। अगर आपके पास 13/2, 13/4 की भी नोटिस आई है तो आपके घर में ताला नहीं लग सकता। ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, यदि आपके घर में 13/3, 13/2, 13/4 की नोटिस आई हुई है और आप समय रहते हमारे संगठन से जुड़ते हैं, समय रहते इस संगठन के जरिए आप कार्रवाई शुरू करते हैं, तो आपके घर में ताला लग ही नहीं सकता। इतना आप ध्यान रखें और असंवैधानिक और इनलीगल कार्रवाई से आप बचें, परहेज करें। आप बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे संगठन में ही होकर के लोग बोलते हैं, नहीं नहीं ताला तो लगेगा ही। जिन लोगों की सोच छोटी है, जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो लोग अपने आप को मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लिए कि हमारे घर का ताला लगेगा, उनका ताला कोई कानून नहीं रोक पाएगा, कोई संगठन नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वो मानसिक तौर पर उन्होंने उस गुलामी को, कुर्की को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनके यहाँ ताला लगेगा। और जो लोग अगर अपने अंदर से, अपने आत्मविश्वास से यह मानते हैं कि नहीं मेरे कुछ भी हो जाए मेरे घर में ताला नहीं लगेगा, और आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, उनके घर में ताला लगने का सवाल पैदा ही नहीं होता, सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन कानूनी रूप से, ऐसा नहीं कि आपके घर में कुर्की का आदेश हो गया और आप हमें कॉल कर रहे हैं कि जी मेरे यहाँ तो सुबह पोजीशन लेने आ रहे हैं। तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है और हम ऐसा काम नहीं करते कि हम एक संगठन को इकट्ठा कर दें, कह दें जाओ जी हो हल्ला करो, एडवर्टाइजमेंट करो, ये है वो है। ऐसा हमारा कतई कोई उद्देश्य नहीं है। हम अनलीगल काम नहीं करते, न अनलीगल काम करने के लिए हम किसी को प्रेरित करते हैं। जितने भी काम अब तक हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है, सभी संवैधानिक रूप से कानूनी दायरे में कोर्ट के जरिए किया जा रहा है, और इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश सरोज जूरी हरियाणा से, जो हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और KMJM के सदस्य भी हैं। फरीदाबाद टीम को लीड करते हैं ये। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं राम विनय पांडे जी, इनका सभी का, और जो भी, क्योंकि हमने कमेंट हिडेन किया हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा है कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है। तो आप सभी को, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी से बहुत दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आत्मसम्मान के साथ नमन भी करते हैं। आप लोगों ने समय निकाला, सुना, और इस चीज़ को आपसे एक और गुजारिश है कि आप इसको इतना अधिक शेयर करें। इस वीडियो को, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारी फेसबुक वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोगों को एक नसीहत के तौर पे जाएगी। लोगों को कहीं न कहीं से हौसला मिलेगा कि अगर राजेश सैनी के साथ ऐसा इंसाफ के लिए दरवाजे, तो हमारे लिए क्यों नहीं। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, बाकी हमें किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, न ही हमें किसी व्यक्ति विशेष और न ही किसी विशेष संगठन से। संगठन जो अपना काम कर रहा है, जैसे कर रहा है करे, सबकी अपनी अपनी वो होती है, कार्यप्रणाली होती है, अपने कार्यप्रणाली से करे। लेकिन मुझे इस चीज़ का बेहद विरोध करने का दिल करता है कि कोई भी संगठन हो, अगर वो जनता को भ्रमित करके पैसे की दुकानदारी चला रहा है तो उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि अगर पैसे लगते हैं, मैं भी मानता हूं हमारी टीम में भी पैसे लगते हैं, लोगों के पैसे लगते हैं, लेकिन उनकी कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई के पैसे लगते हैं। मुझे मेरे घर चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि कहीं भी किसी भी संगठन में आप जुड़िए, आप पैसे देने के लिए नहीं जुड़ते, आप संगठन के विचारधारा से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पैसे दे रहे हैं तो उस पैसे का भरपूर फायदा उठाइए, काम लीजिए, क्योंकि आप अपने काम के लिए पैसे देते हैं। आज इस महंगाई के दौर में आप पता नहीं कैसे कैसे अपने पेट को काट करके पैसे देते हैं, बच्चों की रोटी छीन करके पैसे देते हैं, तो बदले में आपका काम होना चाहिए। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि अत्यधिक काम की वजह से काम थोड़ा लेट होता है, वो चीज़ आपकी मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए। आफ्टर ऑल आपका काम होना चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपका काम होना चाहिए।
इस उद्देश्य के साथ आप रहें। आप हमें कोई आपत्ति नहीं किस संगठन में जुड़े हैं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को एक ऑक्सीजन या यूं कहें संजीवनी बूटी का ये काम करेगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, उनको भी हौसला मिलेगा कि हाँ ठीक है। जिस राजेश सैनी को अखबारों में लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे गिरफ्तार हो गया, 7 दिन का सरगना गिरफ्तार हुआ, अखबारों ने उसके लिए लिखा था कि सरगना शब्द का इस्तेमाल किया था कि बैंक की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वाले सरगने का नाम दिया था राजेश सैनी को। तो अब वही राजेश सैनी सरगना नहीं सरदार बन रहा है, क्योंकि अब इन बैंक वालों को सबक सिखाने का समय नजदीक आ गया है। आपको सभी को अपने आप आगे आना होगा और इस संघर्ष में हर एक व्यक्ति को राजेश सैनी बनना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को राजेश सैनी बनना पड़ेगा, चाहे वो घनश्याम सैनी हो, चाहे डीसी शास्त्री हो, चाहे और कितने नाम इतना याद नहीं रहता है, पूनम सैनी हो, इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो किसका नाम ले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को राम राम और आपका दिन शुभ हो। आप सभी ने हमें सुना, तहे दिल से हार्दिक आभार।